मेरा नाम अज़रा है। मैं अपने वालिदैन के साथ गाज़ी आबाद के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा घर मेरे वालिदैन के प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत आशियाना था। ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। अचानक वक़्त ने करवट ली। एक रोज़ मौत का फरिश्ता आया और अब्बू को अपने साथ ले गया। हम सब आहो बका ही करते रह गए। अब्बू की मौत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक़्त ने गुज़रना होता है, वो गुज़रता रहा। हम चारों बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गए। छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बड़े भाई की तनख्वाह से घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। उन्हीं दिनों आपी का रिश्ता एक खुशहाल घराने से आ गया। ये दूर के रिश्तेदार थे, हमारे हालात और अम्मी की शराफत से वाकिफ़ थे। उन्होंने जहेज़ का मुतालबा ना किया। सादगी से आपी की शादी हो गई और वो अपने शोहर के साथ मुल्तान चली गई। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली। उसे प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मेरी ख्वाहिश आगे पढ़ने की थी, इसलिए मुझे कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। बड़ी आपा को स्कूल तक ही तालीम नसीब हुई, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली और मेरा ये ख्वाब तमीर पाने लगा। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो ने अपने घर सालगिरह पर मदऊ किया। अम्मी को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम बहन को उसकी सहेली के घर छोड़ आओ। पहले भाई के साथ बाजार गई, अपनी दोस्त कायनात के लिए अच्छा सा तोहफा लिया और भाई ने मुझे उसके घर छोड़ दिया, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शाम को भाई मुझे ले आए। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो कायनात ने बताया, मेरा भाई आप पर मर मिटा है। कहता है शादी करूँगा तो तुम्हारी दोस्त अज़रा से, वरना उम्र भर शादी नहीं करूँगा। मैंने भी अपने ख्यालों में उसका तस्वुर सजा लिया। बहाने बहाने से कायनात के घर चली जाती और उसके भाई हैदर से प्यारो मोहब्बत के वादे करती। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। जिस काम को इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं है। मेरे और हैदर के सोचने से भला क्या होना था। एक दिन आपी का अम्मी को फ़ोन आ गया कि किसी जानने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। वो लोग लाहौर में रहते हैं, आप एक दफ़ा जाकर देख लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आपी ने अम्मी को पता लिखवा दिया और फ़ोन नंबर भी। अम्मी और भाई दूसरे दिन लड़के वालों के घर लाहौर चले गए। वो लोग काफ़ी अमीर थे। लड़का खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था, लिहाजा अम्मी ने मेरा रिश्ता अली से तय कर दिया। मुझे पता चला तो जी धत से रह गया। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अम्मी को बोल दिया कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आप हाँ करके आई हो। मैं अपने जीवन साथी का फैसला खुद करूँगी। ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। मैंने अम्मी को कायनात के भाई के बारे में बता दिया। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, शादी भी उसी के साथ करूँगी। अम्मी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया और कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा किया, तुझे सहेली के घर जाने की इजाज़त दी ताकि तू अपनी मनमानी करती फिरे। तेरे भाइयों को तेरे इश्क की कहानी का पता चलेगा तो क्या वो तुझे ज़िंदा छोड़ेंगे? तुझ में इतनी अकल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब करे। अरे नादान, जो रिश्ता हमने तेरे लिए ढूंढा है वो किस्मत वाली लड़कियों को नसीब होता है। अम्मी ने लाख समझाया पर मैं ना समझी। चोरी छुपे कॉलेज के बहाने कायनात के घर गई, उसके भाई से मिली और तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया कि अपनी वालिदा को मेरे घर भेजो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। उसने कहा, मैं अभी पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता, आपको कुछ अरसा सब्र करना पड़ेगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। भाई 1 माह में मेरी शादी करना चाहते थे। लड़के वालों का भी तकाजा था कि शादी जल्द करनी है। मैंने लाख कोशिश की पर घर वाले ना माने। मुकर्ररा तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया गया और मैं ब्याह कर अली के घर लाहौर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई ज़िंदगी के ख्वाब अपने दामन में भरे प्यार के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे ख्वाबों में हैदर था। जिस्म किसी की मलकियत और दिल किसी और की मलकियत था। वक़्त गुज़रता रहा। अली ने मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे खूबसूरत मुकामात पर हनीमून ले गया, मुझ पर खूब पैसा खर्च किया। अली के घर वालों ने भी मुझे प्यार दिया। सब ने मुझे खुश रखने के जतन किए, पर मेरे दिल में कोई जगह ना बना सका। मैंने किसी के साथ हंसकर बात नहीं की। सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरस गए। आखिरकार अली ने मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम चाहो तो मुझसे
طلاق लेकर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैदर से रब्ता किया, सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। एक दिन मैं अपने शोहर से लड़ाई करके हैदर के घर आ गई। हैदर ने मुझे अपने घर देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, इससे पहले कि अम्मी अब्बू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आई हो, यहाँ से चली जाओ, और जब हालात ठीक होंगे तो मैं आपको अपना लूँगा। उसके समझाने पर मैं कायनात से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहाँ रुकी और अम्मी के घर आ गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अम्मी ने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया। अचानक वालदा को फालिज हो गया। उनकी देखभाल और खिदमत के बहाने मैं यहाँ ठहरी रही। बिलाखिर वालदा वफात पा गई। उनके इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर ली। उठते बैठते ताने देते, शोहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? तुमने तो मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं, इज्जत इसी में है कि अपने घर चली जाओ। इस दौरान सास ने एक दो बार फ़ोन किया, समझाया बेटी अभी कुछ नहीं गया, अपने घर वापस आ जाओ, मगर मैंने हर बार इनकार किया। मैं तो हैदर के बाख्तियार होने का इंतज़ार कर रही थी। सास को साफ साफ कह दिया मुझे तलाक चाहिए। बेटी सोच लो, अभी वक्त है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अपने शोहर के घर के सिवा तुम्हें और किसी जगह सुकून और जगह नहीं मिलेगी। एक दिन भाई घर पर नहीं था, भाभी ने बहुत बेइज्जती की मेरी और घर से निकल जाने को कहा कि अपने शोहर के घर चली जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। रहना है तो अपनी बहन के घर चली जाओ। सुबह मैंने बैग उठाया और मुल्तान बहन के घर आ गई। हैदर ने 1 साल गुजारने का कहा था, ये 1 साल कहीं गुजारना था। माँ के बाद बहन का घर ही अच्छा लगता था। सोचा दुख की इस घड़ी में बहन ज़रूर सहारा देगी। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बहन के घर आ गई। बहन जानती थी कि मैं अपने शोहर से नाराज़ होकर मेके आई थी। दिलजोई की बजाय उसने ताने देने शुरू कर दिए। खाना क्या भी ना पूछा। कहने लगी, कब तक मैं तुम्हें अपने घर बिठाऊंगी? आपी के रवैये से साफ ज़ाहिर था कि मैं उनके यहाँ डेरे ना डालूं, बल्कि डेरा डालने से पहले ही कहीं और चली जाऊं। ठीक है आपी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने बैग उठाया, लाहौर वाली बस पर सवार होकर वापस आ गई। लाहौर में मेरी एक दोस्त थी, सोचा कुछ दिन उनके घर ठहर जाऊंगी। ये सोचकर मैं अपने दोस्त के घर आ गई। शाम होने वाली थी। जब उसके घर पहुंची, मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। रात खाने के बाद जब मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो कहने लगी, आप यहाँ से चले जाएं। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि आप भाग कर आई हैं तो बहुत बुरा होगा। अपने दोस्त के रवैये से भी मैं मायूस हुई। रात भर रोते हुए गुजर गई। उठते ही अली को फ़ोन किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की। अगर आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। अली ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने अपने दोस्त के घर का एड्रेस बता दिया। उसने मुझे माफ़ कर दिया और 1 घंटे बाद वो मेरे पास पहुँच गया। आते ही बोले, अज़रा तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया था। जब से आप रूठ कर गई हो, हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पल चैन नहीं आता। मेरे साथ तुम्हारा घर तुम्हारा मुंतज़िर है। अपने घर कदम रखते ही दिल को इतना सुकून मिला, लगता था जैसे मैं एक बार फिर जन्नत में आ गई हूँ। फ़ौरन सास नंद दौड़ी आई, मुझे प्यार किया। घर का हर फर्द खुशी का यूं इजहार कर रहा था जैसे उनके ख़ानदान का कोई गुमशुदा फ़र्द अचानक मिल गया हो। आज एहसास हुआ अपना घर क्या होता है, शोहर का तहफ़्फ़ुज़, उसकी मोहब्बत क्या है। इस वजह से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को इज़्ज़त और मुकाम मिलता है वो कितना अनमोल है। कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। मैं माफ़ी के काबिल ना थी, मगर कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अली ने मुझे अपना लिया और उस मुकाम से आगे का सफ़र शुरू किया जहां मैं उसे छोड़कर एक बेवफा और धोखेबाज के पीछे भाग आई थी। पसंद और मर्ज़ी से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद मुझे कायनात ने बताया कि मेरे भाई ने पसंद और मर्ज़ी से शादी कर ली है। वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर बर्बाद हुई जा रही थी। शुक्र है कि बुरे वक्त की ठोकरों लगने से मुझे बर वक्त अकल आ गई, मज़ीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मुकाम ज़माने की ठोकरों में ही होता। जी तो सामीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ।
تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔